स्वामिनारायण साक्षात् अक्षर पुरुषोत्तम सर्वेभ्यः परमां शान्तिमानन्दं सुखमर्पयेत्। श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। महंत स्वामी जी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। आज का जो प्रवचन है उसका विषय है सुख में दुख और दुख में सुख। भगवान ने ये जो सृष्टि की रचना की है उसमें नदी, सरोवर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्राणी, समुद्र आदि भगवान ने जो बनाया उसमें सर्वश्रेष्ठ रचना यदि भगवान की कोई हो तो वो मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है और इसीलिए मनुष्य को कहा जाता है बुद्धिशाली प्राणी। और ये बुद्धि के द्वारा आज हमने बहुत ही विकास किया है। दुनिया में हम देखें प्रत्येक क्षेत्र में मानव ने विकास किया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, सुख सुविधा, व्यवस्था, कपड़े, खान पान, मोबाइल फ़ोन, सभी जो भी हम आज इस दुनिया में वस्तु देखते हैं उसमें कुछ न कुछ प्रगति हुई है, सुधार हुआ है, विकास हुआ है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि प्रत्येक मानव, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है और सुख और शांति के लिए ही आज हम सुबह से लेके शाम तक सतत प्रयत्नशील रहते हैं। परंतु श्रीमद् भगवद गीता के प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जीवन में सुख और दुख दोनों परिस्थिति आएगी, तुम उसको सहन करना सीखो। सुख भी परमानेंट नहीं है और दुख भी परमानेंट नहीं है, परंतु दोनों परिस्थितियां हमारे जीवन में आएगी, उसको सहन करना सीखना चाहिए। यानी भगवान श्री कृष्ण हमें ये समझाना चाहते हैं कि चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, चाहे वो सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थिति में हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना है कि दुख में हम विचलित न हो जाए और सुख में आसक्त न हो जाए। तो आज हम ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि दुख और सुख, इन दोनों परिस्थितियों में हमें अपने आप को स्थिर कैसे रखना है। परिस्थिति तो दोनों हमारे जीवन में आएगी, परंतु ऐसे समय पर ये आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक समझ ही हमें सच्ची स्थिरता प्रदान करती है। आज हम देखें तो व्यक्ति के जीवन में जब दुख आता है तो हम अतिशय उदास हो जाते हैं, हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। अहमदाबाद में एक परिवार में पति पत्नी और एक छोटा सा बालक, 3 लोग रहते थे। अचानक जो पति है उसकी मृत्यु हो गई और घर में सिर्फ विधवा जो महिला और उसका छोटा सा बालक 2 ही लोग थे।
अब प्रश्न ये हुआ कि घर का गुजारा कैसे करे। अचानक पति की मृत्यु हो गई, जो भी इनकम होती थी कमाने वाले पति ही थे और वो चले गए। तो जो महिला है उसने मेहनत मजदूरी का काम शुरू किया, दूसरे के घर पे जाके बर्तन मांजना, साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा लगाना, ऐसी मजदूरी उसने शुरू की और जो भी कुछ पैसे मिलते थे घर का गुजारा करती थी। एक दिन उसको विचार आया कि चलो मैं मेरे कोई रिश्तेदार से मदद मांगने जाओ, क्योंकि घर का गुजारा होता नहीं था, घर का खर्चा चलता नहीं था। तो ये जो महिला है वो अपने भाई के पास गई और कहा कि भैया बहुत तकलीफ़ है, बहुत परेशानी है, घर में खाने के भी पैसे नहीं है, बच्चा स्कूल जाता है फीस देने के पैसे नहीं, आप कुछ हेल्प करो। तो भाइयों ने भी आश्वासन दिया कि हाँ नहीं ज़रूर करेंगे, अभी हमारा भी काम नहीं चल रहा है। देखो सच्चे रिश्तेदार जो होते हैं ना, जब जीवन में कष्ट आए ना तब पता चलता है कि वो कितने हमारे प्रिय हैं या कितने हमारे स्वजन हैं। सभी ने आश्वासन दिया लेकिन मदद किसी ने नहीं की। वो जो महिला है अत्यंत उदास हो गई कि जब मुझे ज़रूरत है तब मेरे खुद के ही रिश्तेदार यदि वो मुझे मदद नहीं कर रहे तो मैं किसके पास जाऊं। अंत में उदास होकर उस महिला ने विचार किया कि अब ये जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं है और रेल की पटरी पर जाकर खुदकुशी करने का प्रयत्न किया और ट्रेन के साथ उसका एक्सीडेंट हुआ। उस महिला के दोनों पैर कट गए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उस वक्त रिश्तेदार आए मिलने के लिए, थोड़ी बहुत हेल्प की, लेकिन कहा कि भाई ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी, कोई प्रश्न होता तो हमें बताती, हम मदद करते, लेकिन ऐसा कदम क्यों उठाया आपने। ऐसा थोड़ा आश्वासन दिया, थोड़ी हेल्प की, चले गए, कोई आया नहीं। बाद में थोड़े महीनों के बाद वो वापस अपने घर आई। दोनों पैर कट गए थे, अब अपाहिज हो गई थी। एक तो तकलीफ़ थी, ज़्यादा तकलीफ़ आई और घर का गुजारा हो नहीं रहा था। छोटे बालक के दुख को वो देख नहीं पा रही थी और उसने दोबारा आत्महत्या करने का प्रयत्न किया। घर में जो केरोसिन था, मिट्टी का तेल, उसको अपने शरीर पर डालकर आग लगाई, जलने लगी, चिल्लाने लगी। आसपास के लोग आकर उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं और आग बुझाकर तुरंत ही उसको हॉस्पिटल में ले गए। 60% शरीर जल चुका था लेकिन फिर भी मृत्यु हुई नहीं। देखिए जीवन में जब कष्ट आता है ना, दुख आता है, समस्या आती है, तब हम उद्विग्न हो जाते हैं, हमारा मन उदास हो जाता है और कई बार इस प्रकार से मनुष्य जो है वो आत्महत्या करने का भी प्रयत्न करता है। परंतु हम देखें तो दुख तो जीवन में आने वाला ही है, उससे आप कितना भागोगे। भगवान श्री राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान श्री कृष्ण, भगवान स्वामी नारायण, जो भी भक्त हो गए हैं, चाहे वो तुकाराम हो, नरसिंह मेहता हो, सभी के जीवन में दुख और कष्ट आए हैं, समस्या आई है। परंतु ऐसे समस्याओं में, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे कष्टों में हमें हमारे मन को इतना मजबूत करना है, इतना स्ट्रांग करना है कि दुख में हम कभी उदास न हो। और जिस व्यक्ति ने अपने मन को ऐसी ट्रेनिंग दी है, आध्यात्मिक ट्रेनिंग, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपक्व किया है, उसके जीवन में चाहे कितना भी कष्ट आए, समस्या आए, लेकिन वो कभी उदास होता नहीं है। महाराष्ट्र में तुकाराम नाम के बहुत ही महान एक भक्त हो गए। एक दिन ये तुकाराम जो है वो गांव में से पसार हो रहे थे और होली का त्यौहार था। तो गांव के कुछ शरारती तत्वों ने तुकाराम को पकड़ के उनके साथ थोड़ी शरारत की। उनका सिर मुंडन कर लिया, माथे पे चूना लगाया, गले में गाजर और बैंगन की माला बनाकर पहनाई और गधे के ऊपर उल्टा बिठाकर पूरे गांव में तुकाराम जी की नगर यात्रा निकाली। अब इतना अपमान तुकाराम का हुआ और जब वो घर गए तो उनकी धर्मपत्नी भी बहुत दुखी हो गई अपने पति का ऐसा अपमान देखकर और वो उदास हो गई। तब तुकाराम कहते हैं कि इसमें उदासीन होने की क्या ज़रूरत है, दुखी होने की क्या आवश्यकता है, ये तो भगवान की हमारे पर कृपा हो गई,
अरे क्या कृपा, आपका इतना अपमान हुआ, गांव में हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं और आप कहते हैं कि ये तो आनंद की बात है। क्या आनंद है इसमें? तुकाराम कहते हैं कि देखो, कई दिनों से मेरे बाल बढ़ गए थे, कटवाने के पैसे नहीं थे, मुफ्त में बाल कट गए फ्री में, और माथे पे इतना वो खुजली हो रही थी, खाज बढ़ गया था, डैंड्रफ हो गया था, ये चूना लगाया तो वो खुजली चली गई। और तुम सोचो, पिछले कई दिनों से हमारे घर में खाने के लिए सब्जी नहीं थी, एक गाजर और बैंगन इतने सारे आ गए, एक हफ्ते तक सब्जी चलेगी। और जब हमारी शादी हुई थी तो कहाँ मैं घोड़े पर बैठकर आया था या बारात लेकर आया था, पूरे गांव में बारात निकल गई। देखो, जीवन में कष्ट था, दुख था, समस्या थी, लेकिन फिर भी तुकाराम उदास नहीं थे, आनंद में थे। कारण क्या? कारण ये था कि उन्होंने अपने मन को ऐसा मजबूत किया था। जीवन में सुख का प्रसंग हो या दुख का प्रसंग हो, वो हमें सुखी या दुखी नहीं करता है, हमारा मन ही हमें सुखी और दुखी करता है। तो हमारे मन को हम यदि आध्यात्मिक ज्ञान से परिपक्व बनाएंगे तो सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थिति में हम स्थिर रह पाएंगे, शांत रह पाएंगे। तो जीवन में जब कष्ट आता है, समस्या आती है, तब हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। और जब जीवन में सुख आता है, अधिक जब सुख आ जाता है, तब व्यक्ति के जीवन में अहंकार आ जाता है, और अहंकार के कारण भी बाद में मनुष्य का पतन होता है। भगवान स्वामीनारायण के एक संत परमहंस थे, सदगुरु गोपालानंद स्वामी जी। वह गुजरात में बड़ौदा में रहते थे, और वहाँ पर जो मंदिर था, वहाँ के वो महंत थे। और उस मंदिर में एक मंगल करके एक युवा, वो नियमित वहाँ सत्संग के लिए, मंदिर में सेवा के लिए, दर्शन के लिए, समागम के लिए आता रहता था। बहुत सामान्य परिस्थिति थी उसकी, और गोपालानंद स्वामी की सेवा करता था। स्वामी जी जो भी उसको आज्ञा दे कि मंगल जरा ये करके आओ, तो वो करके आता था, ये करके आओ, जो भी सेवा सौंपे वो उत्साह से करता था। तो गोपालानंद स्वामी प्यार से उसको मंगड़िया करके पुकारते थे। जब भी उसको देखते थे कहते थे कि अरे मंगड़िया कैसा है, क्या चल रहा है, मंगड़िया ये करके आओ, वो करके आओ। बहुत उसको प्यार दुलार करते थे, और मंगड़िया भी जो है वो उत्साह से स्वामी जी की सेवा करता था। अब जब संत की कोई सेवा करता है तो संत की कृपा अवश्य होती है, और गोपालानंद स्वामी के आशीर्वाद से हुआ ऐसा कि ये जो मंगड़िया है उसको उस ज़माने में जो गायकवाड़ राजा थे बड़ौदा के, और राजा के वहाँ पर उसको नौकरी लग गई, और बाद में धीरे धीरे बहुत ही बड़ा अमलदार अधिकारी बन गया। अब जब अधिकारी बन गया, पैसा आया, सुख सुविधा आई, संपत्ति बढ़ी, तो धीरे धीरे मंदिर आना बंद हो गया, सेवा बंद हो गई। अब देखो, जब जीवन में कष्ट होता है ना, तो हम नियमित सत्संग में आते हैं कि भगवान जरा मेरे पे दया करे। लेकिन जब सब अच्छा चलता है, धंधा अच्छा चलता है, कोई प्रश्न नहीं जीवन में, तो हमें लगता है कि सत्संग की क्या ज़रूरत है, मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। फिर तो बाद में पार्टी में जाना होता है, किटी पार्टी में जाना होता है संडे को, तो फिर बाद में कहीं बाहर घूमने फिरने जाना होता है, या फिर बिजनेस ट्रिप होती है, बिजनेस मीटिंग होती है, उसमें जाना हो। फिर सत्संग के लिए कहाँ टाइम मिलता है। ये मंगड़िया अब बड़े मंगलदास सेठ बन गए थे, सत्संग में आना बंद हो गया, मंदिर आना बंद हो गया। कुछ समय के बाद एक बार वो अपने कुछ मित्रों के साथ मंदिर आए दर्शन करने के लिए, और भगवान के दर्शन किए। अब तो बड़े अधिकारी बन गए थे, 2-4 नौकर भी उनके आसपास में घूमते थे। और बाद में उनको लगा कि चलो गोपालानंद स्वामी को मिलकर जाते हैं। पहले उनके दर्शन के लिए आता था, अब क्या कह रहा है कि चलो स्वामी जी को जरा मिलकर जाते हैं। और गोपालानंद स्वामी के पास गए, स्वामी जी को प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा कि अरे मंगड़िया,
इतने दिनों से कहाँ तू चला गया था, दिख ही नहीं रहा है। चलो अच्छा हुआ तुम आज आ गए। स्वामी जी ने उसको आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। फिर कहा कि अब नियमित आते रहना, तुम तो मंदिर आना बंदी हो गए, भूल ही गए। बाद में तो वो वहाँ से निकले तो जाते जाते एक हरि भक्त को कहा कि स्वामी जी को बोलना जरा बोलने में तमीज़ रखे। मैं इतना बड़ा सेठ, मंगलदास सेठ मेरा नाम है, और मंगड़िया करके पुकारा, मेरी बेइज्जती कर दी सभी के सामने, थोड़ा बोलने में ध्यान रखे। तो वो तो कह के चले गए। फिर वो हरिभक्त ने कहा कि स्वामी जी आपने जो उसको मंगड़िया करके पुकारा ना, तो उसको ज़रा बुरा लगा है। स्वामी जी ने कहा कि वो तो मेरा बहुत पुराना सत्संग ही है, नियमित आता था सत्संग में, छोटा था तब से आता था, तो मैंने तो प्यार से पुकारा था, उसको कोई अपमानित करने का मेरे मन में कोई विचार नहीं था। लेकिन ठीक है, चलो उसको बुरा लगा है तो आगे हम ध्यान रखेंगे। अब संत की दृष्टि बदल गई और हुआ ऐसा कि ये जो मंगलदास सेठ है वो राजा के कोई गुनाह में आए, उन्होंने कोई गुनाह किया और राजा को पता चला। राजा ने उसको सजा दी और नौकरी में से निकाल दिया। और नौकरी में से निकाल दिया, मंगलदास सेठ क्या बन गए, मंगड़िया। और वापस आए गोपालानंद स्वामी के पास। अब देखो जीवन में कष्ट आता है तो कहाँ, फिर वापस जहाँ थे वहाँ। और मंदिर आए और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े। गोपालानंद स्वामी ने कहा कि अरे आओ आओ मंगलदास सेठ, आओ आओ। तो वो कहते हैं कि स्वामी जी मैं तो आपका मंगलयाही हूँ, मुझे मंगलयाही रहने दो, मुझे सेठ मत बनाओ। देखो जीवन में जब सुख आता है ना, तब अहंकारी व्यक्ति बन जाता है और भगवान को हम भूल जाते हैं। इसलिए सुख भी कई बार दुखदायक होता है। तो आज हम ऐसी एक दृष्टि प्राप्त करेंगे कि जीवन में जब सुख हो तब कौन सा विचार रखना चाहिए, और जीवन में जब दुख हो तब कौन सा विचार रखना चाहिए। एक आध्यात्मिक दृष्टि को यदि हम प्राप्त कर लेंगे तो जीवन में जब दुख आएगा उसमें हम निराश नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे। और जीवन में जब सुख आएगा तब अहंकार नहीं आ जाएगा। तो वो दृष्टि को आज हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहला विचार ये है कि भगवान हमें जीवन में कोई दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, या हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, तो हमें ये विचार करना चाहिए कि भगवान मुझे तराश रहे हैं, मेरा गढ़न हो रहा है। जैसे कोई पत्थर हो, वो खदान में हो तो उसकी कोई कीमत होती नहीं है, बहुत मामूली कीमत होती है। परंतु उस पत्थर को खदान में से निकालकर जब शिल्पकार छीनी और हथौड़ी से उस पत्थर को तराश कर उसमें से मूर्ति तैयार करते हैं, और उस मूर्ति में जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा होती है, तब उसी जो पत्थर की मूर्ति है उसको पूजा जाता है, उसकी लोग आरती करते हैं, उसके दर्शन करते हैं। कारण क्या, उसने कष्ट सहन किया। जितना हमारे जीवन में कष्ट आएगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, उतने हम मजबूत बनेंगे। तो भगवान हमें जब कष्ट दे तब दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, ये विचार रखने का। महाभारत का जब युद्ध चल रहा था उस वक्त हुआ ऐसा कि कौरवों ने कपट करके अभिमन्यु का वध कर दिया। और अभिमन्यु का जब वध हुआ तब अर्जुन बहुत ही दुखी हो गया और उसने प्रतिज्ञा ली कि कल संध्या काल तक यदि मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर लूंगा। और ये प्रतिज्ञा को सुनकर कौरव चिंतित तो थे लेकिन खुश भी थे, क्योंकि उनको तो एक ही काम करना था कि जयद्रथ को बचाना था। और जयद्रथ बच गया तो अर्जुन अग्नि में प्रवेश कर लेगा, और अर्जुन यदि मर गया तो युद्ध अपने आप हम जीत जाएंगे। परंतु इधर जयद्रथ जो था वो बहुत ही घबरा गया और युद्ध भूमि छोड़कर भागने के लिए विचार कर रहा था। दुर्योधन ने कहा कि अरे तू कहाँ भाग रहा है, हम है ना तुम्हारी रक्षा करने वाले, तुम्हें कुछ नहीं होगा, अर्जुन को तुम्हारे तक हम पहुँचने ही नहीं देंगे।
और द्रोणाचार्य ने ऐसी व्यूह रचना की कि अर्जुन जयद्रथ तक पहुंच न सके। और दूसरे दिन सुबह युद्ध शुरू हुआ और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कौरवों की सेना में लेकर जाता है, सामने ही द्रोणाचार्य खड़े थे। द्रोणाचार्य को हराकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो तो अर्जुन के गुरु थे। गुरु को हराना इतना आसान नहीं है। तो जैसे ही द्रोणाचार्य को देखा तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, गुरु जी को प्रणाम करो। अर्जुन ने 2 हाथ जोड़कर मस्तक नमाकर द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। तो द्रोणाचार्य ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके अर्जुन को आशीर्वाद दिए। जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ ऊपर उठाए, भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ आगे ले लिया। अभी तो द्रोणाचार्य कुछ विचार करे उससे पहले ही, और अर्जुन ने अंदर प्रवेश कर लिया। इधर ये बात का जब दुर्योधन को पता चला, तब दुर्योधन अपने रथ को लेकर द्रोणाचार्य के पास आता है और वो कहता है कि आप हमारे साथ पक्षपात कर रहे हैं। आप कौरवों के पक्ष में हैं, हमारे पक्ष में हैं कि पांडवों के पक्ष में हैं? आपको पता है कि अर्जुन को अंदर नहीं आने देना है, आपने उसको अंदर क्यों जाने दिया? द्रोणाचार्य ने कहा कि अरे, उसने मुझसे आशीर्वाद मांगा, वो मेरा शिष्य है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि उसको आशीर्वाद देना है। और मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तब तक वो अंदर चला गया, तो उसमें मैं क्या करूं? यदि तुम्हारे पास शक्ति हो तो तुम लड़ो अर्जुन के पास, तुम उसको रोक के दिखाओ। दुर्योधन कहता है, लेकिन मैं अर्जुन जैसा धनुर्धर नहीं हूं, मैं कैसे उसको रोक पाऊंगा? तो उस वक्त द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैं तुम्हें कवच देता हूं, और एक कवच पहनकर तुम अर्जुन के पास जाओगे, अर्जुन का बाण तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। और द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को एक कवच दिया, और वो कवच पहनकर वो अर्जुन के सामने युद्ध करने के लिए जाता है। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है। अर्जुन बाणों की वर्षा दुर्योधन के ऊपर करता है, परंतु ये सारे बाण एक तिनके की तरह दुर्योधन को स्पर्श करके नीचे गिर जाते थे। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि इतने में बाणों की वर्षा कर रहा हूं, दुर्योधन को कुछ हो ही नहीं रहा है, इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन को कवच दिया है। जब तक ये कवच दुर्योधन के पास है, तुम उसको कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम ये देखो कि दुर्योधन के शरीर के कौन से अंग के ऊपर कवच नहीं है, वहां पर तुम बाण चलाओ। और जब देखा तो उंगली का जो अग्र भाग है वहां पर कवच नहीं था, बाकी पूरे शरीर में कवच था। और अर्जुन ने वहां पर बाणों की वर्षा की उंगली के अग्र भाग में, और इतने बाणों की वर्षा की दुर्योधन को युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। और वो तुरंत ही द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी, अर्जुन भी आपका शिष्य है और मैं भी आपका शिष्य हूं। हम दोनों ने आप ही के साथ ये धनुर्विद्या सीखी है, परंतु अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बन गया? वो इतना आगे क्यों बढ़ गया और मैं इतना पीछे क्यों रह गया? इसका उत्तर द्रोणाचार्य जो कहते हैं हमें ध्यान से सुनने लायक है। द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारी जो परवरिश हुई है वो महल में हुई है, सुख सुविधा में हुई थी, नौकर चाकरों के बीच में हुई है। तुमने अपने जीवन में कोई कष्ट सहन नहीं किया है। और ये पांडव, ये अर्जुन जो है, उनका बचपन कष्टों में बीता है। जंगलों में उनकी परवरिश हुई है, जहां तहां भटकते रहते थे, कष्ट सहन किया है, दुख सहन किया है जीवन में। इसीलिए वो इतना मजबूत है और इसीलिए वो इतना आगे बढ़ गया। देखिए, जीवन में जितना कष्ट आएगा उतना हम मजबूत बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे, कष्टों का सामना कर पाएंगे। इसीलिए जीवन में जब दुख आए ना, तो ये विचार करना चाहिए कि भगवान मुझे दुख